चलिए। Hi dear students, welcome back again in YouTube channel Nalanda Group. Previous day you learned about the lesson poem. First lesson was The Fountain, that composed by James Russell Lowell, and today we are going for study about the second chapter. The name is The Psalm of Life, who is the composed by Henry Wordsworth Longfellow. And first of all, we should have to know about this lesson. What is the story of this lesson? सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस रिलेशन का नाम जो है द पसालम ऑफ लाइफ। द पसालम ऑफ लाइफ, पसाम पसाम का इसका मतलब ही होता है कि एक रिलीजियस धार्मिक धार्मिक रूप से जो व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं और एक व्यक्ति जो धार्मिक रूप से जुड़े नहीं होते हैं। दो तरह की बातें हैं इसमें। एक तो बात यह है कि जो लोग जो पसामिस होते हैं वे ये कहते हैं कि अपनी जो जिंदगी है, अपना जो लाइफ है, वो काफ़ी जो है भगवान के द्वारा बनाया गया एक गिफ्ट है। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है, लेकिन उसके उसके पहले जो कवि इसमें हैं, जो कवि हैं एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पसामिस जो जैसा सोचते हैं वैसा कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारी किस्मत, हमारा जो भाग्य होता है वो हमारे खुद के हाथों में होता है। हम उसे जैसा बनाना चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। इस अपने ज़िंदगी के छोटे से पड़ाव में हम जितना कोशिश करेंगे, जितना हम वर्क करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, उतना हम अपने आप को, अपने भाग्य को, जिसको हम अपने बहुत लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपने भाग्य के बारे में, हमारा जो भाग्य होता है हमारे हाथों में खुद होता है और हमें कठिन परिश्रम करके हम जैसा चाहेंगे वैसा उस चीज़ को, सुख चैन जो भी है, हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इस लेसन के पहले स्टेंजा के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। पहला स्टेंजा यह है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। मतलब लाइफ इज रियल मतलब जिंदगी, जो जीवन है हमारी एक वास्तविक सच्चाई है। जीवन जो है हमारी वास्तविक सच्चाई है। एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है गंभीर। मतलब यहाँ पे हो गया कि जिंदगी एक वाकई में क्या है, वास्तविक सच्चाई है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जिंदगी जो है एक अति गंभीर है। जिंदगी गंभीर है और जिंदगी एक वास्तविक सच्चाई है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड द ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, इज नॉट इट्स गोल, यानी कि मृत्यु ही इसका उद्देश्य नहीं है। मतलब यह है कि जिंदगी एक वास्तविक सच्चाई है और जिंदगी गंभीर है। इसका जिंदगी का मृत्यु ही पाना इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ अर्थ, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल या मिट्टी। दाउ का मतलब होता है तुम या आप। आर्ट का मतलब होता है बनाना, मतलब आप जो हैं मिट्टी से बने हुए हैं। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और आपको मिट्टी में मिल जाना है। ठीक, मिट्टी से आप बने हुए हैं और आपको मिट्टी में मिल जाना है। Was not spoken of the soul, was not spoken of the soul, मतलब यह आत्मा के लिए बातें कही नहीं गई हैं। ये आत्मा के लिए बातें नहीं कही गई हैं। इसके पीछे रीजन पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये आत्मा के लिए बात क्यों नहीं कही गई है। क्योंकि आत्मा जो हमारी होती है अजर अमर होती है। हम इसलिए यह बात जो है आत्मा के लिए नहीं कही गई है, हमारे जिस्म, हमारे शरीर के लिए इस बात को कहा गया है। ठीक, सेकेंड स्टेंजा यह है, एक बार और देख लीजिए, पहले स्टेंजा का एक बार और देख लीजिए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जिंदगी एक वास्तविक सच्चाई है, जिंदगी गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और इसको कब्र में जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। डस्ट दाउ आर्ट, मिट्टी से आप बने हो, और टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही आपको वापस चले जाना है। Was not spoken of the soul, और यह आत्मा के बारे में, हमारे आत्मा के बारे में कहा नहीं गया है। सेकेंड स्टेज यह है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो। नॉट एंजॉयमेंट, नॉट एंजॉयमेंट का मतलब होता है ना ही
इंजॉयमेंट का मतलब होता है सुख, ना ही सुख और ना ही दुख। इज आवर डेस्टिन, इज आवर डेस्टिन, यहाँ डेस्टिन का मतलब होता है भाग्य। भाग्य का इसका सिनोनिम्स होता है फेट। डेस्टिन का मतलब होता है भाग्य, इसका सिनोनिम्स होता है फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य। आप लोग नोट कर लेंगे इसके बारे में। इज आवर डेस्टिन इन और वे, मतलब भाग्य का ना ही कोई अंत है और ना ही इसका कोई रास्ता है। भाग्य का ना ही कोई अंत है और ना ही कोई रास्ता है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट लेकिन हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि दैट इज टुमारो, हम अपने आप को आने वाले कल के लिए, हम अपने आने वाले कल के लिए, बट सॉरी आप लोगों को अभी कुछ एक लाइन जो है छूट गई थी, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई है, अभी लिखना पड़ा है। देखिए मैंने बोला था कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, लेकिन हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि दैट इज टुमारो, ताकि आने वाले कल के लिए, आने वाले कल के लिए फाइंड अस, अपने आप को पाए, फार्दर, फार्दर मीन्स होता है आगे, फार्दर देन टुडे, यानी कि आज के अपेक्षा हम अपने आप को आने वाले कल के लिए आगे पाए। एक बार और देख लीजिए, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, ना ही कोई खुशी ना ही कोई सुख, एंड नॉट सॉरो और ना ही कोई दुख। इज आवर डेस्टिन इन और वे, हमारा भाग्य का अंत जो है, हमारे भाग्य का अंत, हमारा भाग्य का अंत और वे, और हमारे ना ही हमारे भाग्य का अंत है और ना ही हमारे रास्ते का अंत है। बट टू एक्ट, लेकिन हमें ऐसा कार्य करना चाहिए दैट की इच टुमारो, प्रत्येक आने वाले कल, कल के लिए फाइंड अस फार्दर देन टुडे, हम अपने आप को आज के अपेक्षा आगे पाएं। थर्ड स्टैंजा इज इन द वॉल्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, ब्रॉड मीन्स क्या होता है विस्तृत, फील्ड मीन्स होता है क्षेत्र, ऑफ बैटल, बैटल मीन्स होता है युद्ध, मतलब यह संसार जो है ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी कि युद्ध का एक विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि संपूर्ण संसार जो है एक विशाल युद्ध के मैदान का क्षेत्र है। इन द व्यू ऑफ लाइफ, व्यू का मतलब यह होता है कि जैसे कोई, जब आप लोग देखते हैं कि जो सैनिक होते हैं जब जंगलों में जाते हैं अपने टुकड़ियों में ऐसे टेंट लगा करके जो रहते हैं, उसके बारे में इसको वियोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वियोग का मतलब होता है, यहाँ पे लिखे हैं हम पड़ाव, वियोग का मतलब क्या होता है पड़ाव, यानी कि इन द वियोग ऑफ लाइफ, अपने इस छोटे से जीवन के पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम, हमें एक गूंगे की तरह नहीं रहना है। ड्राइवन कैटल, यानी कि ड्राइवन का मतलब होता है, ड्राइवन का मतलब होता है हाकने, हाकने वाले पशु, जो हाकने वाले पशु होते हैं, कैटल, कैटल मीन्स होता है पशु। जिन पशुओं को आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गाय भैंस बैल जो भी हैं, जो जानवर होते हैं, लोग इनको जब पीछे से लेकर के जब कोई डंडा वगैरह से लोग हाँकते हैं, जैसे उसको डंडा दिखाते हैं वैसे वो लोग चुपचाप चलते चले जाते हैं। ठीक वही इसी चीज के बारे में कहा गया है यहाँ पे, कंपोजर कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि बी नॉट लाइक डम, हमें एक गूंगे बन करके नहीं रहना है। ड्राइवन कैटल, उन मवेशियों की तरह जो पीछे से हाके जाते हैं। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब होता है संघर्ष, स्ट्राइप का मतलब क्या होता है संघर्ष, और स्ट्राइप का एक सेकेंड सिनोनिम्स होता है स्ट्रगल। आप लोग नोट कर लेंगे, स्ट्राइप का सेकेंड सिनोनिम्स होता है स्ट्रगल। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, हमें संघर्ष में एक नायक की तरह बनना चाहिए, हमें संघर्ष करते हुए एक नायक की तरह बनना चाहिए। एक बार और देख लेंगे आप लोग, इन द वॉल्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी कि इस युद्ध के, यह जो संसार है इस युद्ध का विशाल विस्तृत क्षेत्र का मैदान है। इन द वियोग ऑफ लाइफ, अपने इस जिंदगी के छोटे से पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, हमें एक गूंगे की तरह बन करके नहीं रहना है। ड्राइवन कैटल, उन मवेशियों की तरह जो पीछे से उनको हाका जाता है, उन मवेशियों की तरह जो हाके जाते हैं। बी ए हीरो इन द स्ट्राइप, हमें संघर्ष करते हुए एक नायक की तरह कार्य करना चाहिए। लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम,
पाने पर। The last stanza of this poem. The last stanza of the poem. Let us then be up and doing. Let us, चलो हम खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं up and doing, और आगे बढ़ने के लिए कार्य करते हैं। चलो हम खड़े होकर के आगे बढ़ने के लिए कार्य करते हैं। with a heart। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हर्ट होगा HEAR, यहाँ पे हो जाएगा HEART। विथ ए हर्ट और एनी फेट, मतलब अपने हृदय के साथ, अपने हृदय के साथ, और एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए। एनी फेट, आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे डेस्टिन का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे लिखाया था डेस्टिन का सिनोनिम्स क्या होता है, फेट। डेस्टिन मींस भी भाग्य होता है और फेट मींस भी भाग्य होता है, ठीक। विथ ए हार्ट और एनी फेट, मतलब अपने हृदय के साथ किसी भी भाग्य के लिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग। स्टिल अचीविंग का मतलब होता है हासिल करना। अचीविंग का मतलब क्या होता है, हासिल करना। स्टिल मीन्स होता है तथापि, मतलब हमें हासिल करने के लिए। और परस्यूइंग मीन्स होता है पीछा करना या कोशिश करना। परस्यूइंग मीन्स क्या होता है, पीछा करना या कोशिश करना। मतलब यह है कि हासिल करने के लिए और पीछा करने के लिए, हासिल करने के लिए, पीछा करने के लिए, और लेबर मीन्स परिश्रम करने के लिए। एंड वेट, हमें इंतजार करना चाहिए। और एक बार और देख लीजिए, हासिल करने के लिए और पीछा करने के लिए, परिश्रम करने के लिए और सीखने के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। एक बार और देखेंगे आप लोग इसके बारे में। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, चलो हम खड़ा होते हैं, एंड डूइंग, और खड़ा होकर के आगे बढ़ने के लिए हम कुछ करते हैं। विथ ए हॉट फॉर एनी फेट, मतलब अपने हृदय के साथ किसी भी भाग्य के लिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड वेट। स्टिल अचीविंग का मतलब आप लोगों को बताया हूं कि हासिल करने के लिए और कोशिश करने के लिए। क्या करने के लिए, हासिल करने के लिए और कोशिश करने के लिए। लर्न टू लेबर एंड वेट, हमें परिश्रम करना चाहिए, सीखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। जैसा आप लोगों ने इस पोएम के बारे में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से इस पोएम को पढ़ा, अच्छे से समझा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम जरूर पसंद आएगी, आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। और मैं पिछले वीडियो के तरह इस वीडियो को भी मैंने बखूबी अच्छे से समझाया है, और आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरूर अगर पसंद आए तो आप लोग जरूर हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा। इसके लिए धन्यवाद, बाय।